चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। आपको भी राहुल जी बहुत बहुत मुबारकबाद। डिमांड पीसीबी ने रखी थी और इन प्रिंसिपल वो अग्री हो चुकी हैं। आईसीसी ने भी कह दिया है, बीसीसीआई ने भी कह दिया। और जीता कौन है? जीत क्रिकेट की हुई। बट खबर सबसे बड़ी मेरे लिहाज से अगर आप बोले तो यही है कि पीसीबी की एक बड़ी शर्त मानी गई है। बट पाकिस्तान के लिहाज से अगर आप देखें, पीसीबी के लिहाज से देखें, तो मोहसिन नकवी अब ये जाके कह सकते हैं इंडिया ने जो फॉर्मूला हमारे साथ किया हमने उनके साथ किया, विच इज अ फैक्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान अगर उसमें अब अपनी जीत या विक्ट्री क्लेम करे तो मुबारक हो। यानी इंडिया में अगर कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है तो पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा, बाहर खेलेगा। उनके मैचेस होंगे, इनफैक्ट इंडिया भी श्रीलंका ही जाके खेलेगा, ये भी आपको बता दें। जैसे इसी तरह से जैसे राहुल यहां पर है कि फाइनल जो है वो दुबई में है, इनकेस इंडिया नहीं जाता वो बैकअप लाहौर है, वही चीज जो है वो फाइनल कोलंबो लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। आखिरकार मोहसिन नकवी ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। ये तो हम भी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा और पाकिस्तान की यही शर्त है कि पाकिस्तान भी भारत ना जाए। वो भारतीय मीडिया जो कह रहा था कि भारत ये बात नहीं मानेगा, आईसीसी और बीसीसीआई भी इस बात पर राजी हो चुका है कि पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। इस मामले में भारत के मशहूर जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता क्या बात कर रहे हैं, जानते इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानिब। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। आपको भी राहुल जी बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे ये बताइए कि खबर क्या है और जीता कौन है? जीत क्रिकेट की हुई। क्या एक काम करते हैं, मैं आपको बता दूं खबर क्या है। खबर यह है कि आज बीसीसीआई और पीसीबी की अनऑफिशियल जो मीटिंग थी, बातचीत थी, काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ तो चल ही रहा था और पाकिस्तान क्रिकेट भी तमाम क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहा था, उनकी राय ले रहा था। अब होता है यू रीच आउट टू पीपल विद देयर डिमांड्स, और जो उनको उसके बाद लगा कि जो चीजें मुमकिन है वो डिमांड उन्होंने बीसीसीआई के सामने रखी थी। तो मैं एक एक करके आपको बता दूं कि सबसे पहले ये कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड होगी और आपको पाकिस्तान 10 गेम्स और दुबई मोस्ट लाइकली, जो हम पहले बात कर रहे थे, वहां 5 गेम्स, यानी कि 3 इंडिया की गेम्स, पाकिस्तान की टीम दुबई आकर खेलेगी। एक सेमीफाइनल वो दुबई में होगा, एक फाइनल वो दुबई में होगा। लेकिन इन केस इंडिया अगर बाहर होता है तो ऑब्वियसली द टूर्नामेंट शिफ्ट्स टू पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान की कई और डिमांड्स थी, जिनमें से एक थी कि एक इस तरह का फॉर्मूला हमें भी चाहिए, क्योंकि इंडिया हम आते हैं और इंडिया आता नहीं है, तो उस पर भी एक रजामंदी हुई है। वो जो रजामंदी हुई है मैं आपको डिटेल देता हूं। तीसरी उनकी डिमांड थी कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें कॉम्पनसेशन दी जाए, तो वो भी उन्होंने तमाम मेंबर बोर्ड से भी बात की। हर कोई अपना पक्ष रखता है, अपना केस रखता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सबके सामने रखा। दो मूल बातों पर जो रजामंदी हुई है, जो आज बीसीसीआई आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कन्वे कर दिया है। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि वाइल आपने हमें हाइब्रिड फॉर्मूला दिया है और इंडिया में जो आने वाले 3 साल में आईसीसी टूर्नामेंट्स होने हैं उसके लिए भी हाइब्रिड फॉर्मूला पर अग्रीमेंट होगी। हम इंडिया को भी हम ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे जब भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा हम बाहर खेलेंगे, बेसिस हमारी गवर्नमेंट की एडवाइस, वो अप्रूवल उनको मिल गया है। एक चीज अप्रूव हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान अगर उसमें अब अपनी जीत या विक्ट्री क्लेम करे तो मुबारक हो। बट खबर सबसे बड़ी मेरे लिहाज से अगर आप बोले तो यही है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में ये टूर्नामेंट जाना था। पाकिस्तान के लिहाज से अगर आप देखें, पीसीबी के लिहाज से देखें, तो मोहसिन नकवी अब ये जाके कह सकते हैं कि हमने वही रेसिप्रोकेट करना है, कि यानी अगला जो आपकी जो ब्रॉडकास्ट जो साइकिल है वो 2027 को खत्म हो रही है, यानी 2027 नहीं, साइकिल 31 तक है तब तक, बट वो सिर्फ 27 की बात है। ये सिर्फ 27 तक की बात है। जो मेन आईसीसी साइकिल है वो 31 तक है, बट ये जो अरेंजमेंट है ये 27 तक है। 27 तक क्यों है? ये तीन साल के लिए ही किया गया है, 25, 26 और 27। 25, और ये सारे टूर्नामेंट्स पे लागू होगा। अभी कंफ्यूजन है कि वो सिर्फ मेंस टूर्नामेंट्स है या विमेंस टूर्नामेंट पे भी है। अगले साल इंडिया को विमेंस वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। विमेंस वर्ल्ड कप बड़ा है भाई, बट ऑफ कोर्स
आपका जो रेवेन्यू मॉडल होता है कंपैरेटिवली जो मेंस टूर्नामेंट होते हैं उनसे वो कम रहता है, तो क्या आप सेम अरेंजमेंट जो कि कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, विच विल नॉट बी फीजिबल ना ब्रॉडकास्टर के लिए। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया इस टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो दुबई में होता है, अगर इंडिया वो फाइनल नहीं खेलता है तो आपके पास एक ऑल्टरनेट वेन्यू है फाइनल खेलने के लिए जो लाहौर में है। सिमिलर अरेंजमेंट, यानी जब इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है या को होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ, तो वैसे ही फाइनल कहां होगा? जो वर्ल्ड T20 इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं उसमें शुरू से देखिए दो होस्ट हैं। जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी में एक होस्ट था, वो था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान ने कहा कि हम हाइब्रिड नहीं मानेंगे, लेकिन ये हाइब्रिड होगा, यानी कि पाकिस्तान में मैचेस होंगे और उसके अलावा दुबई में मैचेस होंगे। जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका को ऑलरेडी अलॉटेड था, श्रीलंका को होस्ट। तो पाकिस्तान के जो गेम्स हैं वो पहले हम जानते थे कि वो श्रीलंका में ही कराए जाएंगे, जैसे 2011 में कराए गए थे। और जो फिलहाल फॉर्मूला आपको ये दुबई और लाहौर का मिलेगा, वही फॉर्मूला उसमें भी होगा कि पाकिस्तान का एक सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा, जो पहले से ही इन्होंने तय किया हुआ था कि श्रीलंका को जो लीग मैचेस इतने मिलेंगे एज को होस्ट, उसके अलावा उनको एक सेमीफाइनल मिलना था। और इसी तरह से जैसे राहुल यहां पर है कि फाइनल जो है वो दुबई में है, इनकेस इंडिया नहीं जाता वो बैकअप लाहौर है, वही चीज जो है वो फाइनल कोलंबो लिखा जाएगा। उसमें यह लिखा जाएगा कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता है तो वो फाइनल इंडिया में होगा। और कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जरूर अपने लोगों तक लेकर जाएगा कि देखिए, हमने कम से कम आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया ने जो फॉर्मूला हमारे साथ किया, हमने उनके साथ किया, विच इज अ फैक्ट। उसमें दो चार चीजें आपको ये देखनी पड़ेंगी जो आपने कहा कि अभी क्लैरिटी, और इतना बता दें कि जैसे ये जो डिमांड पीसीबी ने रखी थी और इन प्रिंसिपल वो अग्री हो चुकी हैं, आईसीसी ने भी कह दिया है, बीसीसीआई ने भी कह दिया है, अब वो जा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, उसके बाद आते हैं। पाकिस्तान हालांकि अभी भी ये कह रहा है 7 तारीख कि हमें हाइब्रिड नहीं करना है। 7 तारीख को अभी भी क्लोजर जो है आपको 7 तारीख को ही मिलेगा। ऑफिशियल रैटिफिकेशन, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इस पूरे मामले में आपको 7 तारीख को ही मिलेगी। यानी क्या वो इसमें एक अपनी जीत देख रहे हैं? क्या उनको लगेगा कि यार हमारे साथ सही हुआ है या नहीं हुआ है? एज ऑफ नाउ आई थिंक आईसीसी ने उनको बहुत एक फेयर डील दी है। और ट्राई सीरीज आई डोंट नो उन्होंने किस तरह से ये सोचा भी था। और ट्राई ये एक्चुअली अगर रिश्ते अच्छे हो तो बुरा नहीं है ऑप्शन कि हम दोनों मिलके एक तीसरी टीम को लें। पाकिस्तान को जो एक सिमिलर अरेंजमेंट मिला है जो इस साल हाइब्रिड है कि अगर अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल कंट्री में खेलेगा, वो उनको ओके मिला है। अभी इस अरेंजमेंट में एशिया कप का तो झगड़ा ही नहीं है, बिकॉज ना इंडिया होस्ट कर रहा है एशिया कप और ना ही पाकिस्तान होस्ट कर रहा है एशिया कप फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। और चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक इवेंचुअली कोई कहीं से कुछ कहेगा। फैक्ट ये है, आज जो हुआ है, आज आईसीसी ने एक तरह से अप्रूवल दे दिया है कि इस साल यानी अगले साल का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान और यूएई में होगा। फाइनल यूएई दुबई में होगा। जस्ट इन केस अगर इंडिया वो फाइनल नहीं खेल रही है तो उसका एक ऑल्टरनेट वेन्यू रहेगा लाहौर, तो लाहौर में होगा। बट उसके अलावा यह है कि पीसीबी की एक बड़ी शर्त मानी गई है, यानी एक सिमिलर अरेंजमेंट फॉलो किया जाएगा 2027 तक। यानी इंडिया में अगर कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है तो पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा, बाहर खेलेगा। पर उसमें ऑलरेडी उसमें ये था का जो T20 वर्ल्ड कप होना है वो होना है ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान श्रीलंका जॉइंट होस्ट थे। तो उसमें ये होगा कि फाइनल जो है वो कोलंबो में हो सकता है, श्रीलंका में हो बट अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो वो नहीं आता है तो वो फाइनल आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। टर्न डाउन एक डिमांड उनकी मानी गई है, वो ये है कि जो सिमिलर अरेंजमेंट इंडिया के लिए इस बार हो रहा है वो 26 वर्ल्ड T20 के लिए 26 वर्ल्ड कप, जो कि ऑलरेडी इंडिया और श्रीलंका को होस्ट थे और श्रीलंका में उनके मैचेस होंगे। इनफैक्ट इंडिया भी श्रीलंका ही जाके खेलेगा, ये भी आपको बता दें। जैसे इस बार पाकिस्तान को दुबई में खेलना होगा इंडिया को।
जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपसे शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।